आज हम आपके बैंक में रखे आपके पैसे और उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी खबर पर बात करेंगे। और यकीन मानिए बीते 5 साल में कितना पैसा अनक्लेम्ड है, मतलब जिस पैसे का कोई वली वारिस नहीं रहा, उनके नंबर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों से कुछ सुझाव मांगे हैं जिससे आपके जमा किए हुए पैसों को और भी ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकेगा। क्या है वो सुझाव और कितने करोड़ों का है हिसाब किताब, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी लाइन। पहले बात खबर की कर लेते हैं। दरअसल आरबीआई चाहता है कि बैंक अब नॉमिनी यानी जिसे आप अपने बाद अपने पैसे देना चाहते हैं उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर फॉर्म में जोड़ दें। अभी तक जो नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं उनमें सिर्फ नॉमिनी का नाम और पता लिखा होता था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई ऐसा करना क्यों चाहता है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण अनक्लेम्ड डिपॉजिट कम करना और दूसरा कारण नॉमिनी को जानकारी देना आसान हो जाएगा। अब इन दोनों ही बातों को एक एक करके मैं आपको आसानी से समझाता हूं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट से मेरा मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कि बैंकों में बहुत सारा पैसा ऐसा पड़ा रहता है जिसका कोई दावेदार नहीं होता। कई बार खाता धारक का पता या कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल जाती हैं और बैंक उनके संपर्क फिर नहीं कर पाता दोबारा। तो ऐसी स्थिति में अगर नॉमिनी का ईमेल और फोन नंबर होगा तो बैंक आसानी से उनसे संपर्क कर पाएगा और ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट कम हो जाएगा। दूसरा जो कारण है नॉमिनी को आसानी से जानकारी देने वाली बात। आपको याद होगा लास्ट ईयर यानी 2024 में बैंकिंग लॉज बिल पास हुआ था। इस बिल के तहत अब आप अपने बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनीज रख सकते हैं। आरबीआई चाहता है कि अगर खाता धारक को कुछ हो जाता है तो इन सभी नॉमिनीज को आसानी से जानकारी दी जा सके और फिर वे अपने हक के लिए आसानी से दावा भी कर सके। अब आते हैं उस बात पर जो आपके होश उड़ा सकती है, मतलब उन आंकड़ों पर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई के पास पड़ा है। जानकारी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 7,946.5 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई में जमा किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 11,794.2 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई में डाल दिया गया। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये रकम और भी बड़ी थी, करीब 12,254.3 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह आंकड़ा 4,562.5 करोड़ रुपए रहा और फाइनेंशियल ईयर 2021 में नंबर 5,560.30 करोड़ रुपए था। मतलब बीते 5 साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का कोई दावेदार नहीं था, जिस कारण से ये पैसा बैंकों ने आरबीआई के खाते में जमा करा दिया। तो देखा आपने कितना बड़ा फिगर है ये। खैर, अब आपको पहले जो नियम थे उनकी जानकारी दे देते हैं। बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 के तहत अगर खाता धारक की मौत हो जाती है तो बैंक नॉमिनी को बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बगैर ही पैसे दे सकते थे। अब नए बदलाव से ये प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान और सुरक्षित बन जाएगी। हालांकि कुछ बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि नॉमिनी की निजी जानकारी जैसे ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर लेना काफी मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि नॉमिनी अपनी जानकारी साझा करने में सहज ना हो। इस पर और भी ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत है, जिसमें केवाईसी नियमों में भी बदलाव शामिल हो सकते हैं। मतलब इस केवाईसी वाले सिस्टम में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी बैंक खाते में 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसमें जमा पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आरबीआई का ये नया कदम इसी अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करने और सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो किसी की मौत पर खाता भले ही लवारिस पड़ा हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने अपने खाते को ऐसे ही छोड़ रखा है जिसमें कुछ पैसा पड़ा भी है आपका, तो ध्यान रहे वहाँ आरबीआई का ये कदम आपके काम आएगा। इससे आपकी और आपके नॉमिनी दोनों के हितों की रक्षा हो जाएगी। उम्मीद है ये काम जल्द ही बैंक पूरा कर दें और ये नॉमिनेशन वाला फॉर्म वाला बदलाव देखने को जल्द मिले। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये कदम
काफ़ी ज़रूरी है, इसमें बदलाव होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।